नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको औसत का सवाल सिखा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को आप सबसे पहले तो लाइक कर दें। बाद में आप लाइक नहीं करते हो तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो। प्रश्न है, यदि 16a प्लस 16b बराबर 48 हो तो a तथा b का औसत क्या है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो 16a 16b, 16a प्लस 16b बराबर 48 है। 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी बचा, 16 यहां से और यहां से कॉमन गया, ए प्लस बी बचा। इधर क्या है, 48 है। 16 से 48 कट जाएगा भाई, 16 3 48, 3 बार में। इधर क्या आया, ए प्लस बी का मान 3 आया, ए प्लस बी का मान 3 आया। हमें क्या बताना है, ए और बी का औसत। ये तो ए और बी का योग है 3, हमें औसत बताना है। तो क्या करते हैं, योग में जितनी संख्या होती है उतने से डिवाइड करते हैं। ए और बी दो संख्या तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो सही जवाब आएगा 1.5 आएगा हमारा औसत। क्लियर हो गई बात। कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी समझ में नहीं आया हो। 1.5 बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। ए की आयु कितनी है। ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, इनका अनुपात है 3, 5 और 7। अगर मैं इसे 3x ले लूं, इसे 5x, इसको 7x, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इनके योग की बात कही गई है भाई, इनका योग हमें औसत दिया गया है ना 25। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं सबका योग करके, 1 2 3 संख्याएं, तो तीनों का हम योग करके 3 से डिवाइड कर देंगे। औसत हमें पहले से दिया गया है 25। 3 और 5 8 और 7 15, 15x बराबर 25 का 3 का गुना 75। 15 से 75 कटेगा 5 बार में, तो जो x का मान आया वो आया 5। x का मान 5 आया, ठीक है। अब उसने बोला है a की आयु कितनी है, तो a का जो अनुपात है वो 3 है, 3 लिखा। इनटू में x है, x का मान 5 है, तो 3 पंजे 15। जो a की आयु होगी ना वो 15 वर्ष होगी। डी ऑप्शन होगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या क्या है। देखो संख्या कितनी है, 5, औसत है 18। तो देखो संख्या का, याद रखना, संख्या का औसत से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा योग पता लगता है। 18 पंजे 90, यानी कि योग हो गया 90। उसमें से एक संख्या निकाल दी, तो 5 में से एक संख्या निकाल दी, 4 बची। औसत हमारा 16 हो जाता है, तो योग कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। 5 संख्याओं का योग 90 है, 4 संख्याओं का योग 64 है। तो 5 संख्याओं में से जो 4 का है निकाल दो, एक का ही बचेगा। 5 संख्याओं के योग में से 4 का घटा दो, एक संख्या का बचेगा 26। बात समझ में आ गई। तो देखो 4 का योग हमारे पास 64 है, पूरे 5 का 90, तो जो निकाली गई संख्या उसका 26 हुआ ना, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। 6 संख्याओं का औसत 30, तो योग कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। और पहले की जो 4 संख्या उनका औसत 25 है, तो इनका योग 100 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 35 है, इनका योग 105 हो जाएगा। टोटल संख्या 6 थी, ये पहले की 4, ये बाद की 3। तो भैया 4 और 3 कितनी हो गई, 7। इसका मतलब एक संख्या बढ़ गई है हमारी, है ना। ये 7 संख्याओं का हमारे पास योग है, कितना, 100 और 105 मिलाकर के 205। ये 7 संख्याओं का योग है। तो 7 के योग में से 6 का घटा दो, एक का बचेगा बढ़ा हुआ, पता लग जाएगा। तो 205 में से ना आप 180 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 25। तो बस यही तो सही जवाब है। क्लियर। पहला ऑप्शन सवाल का सही जवाब हुआ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्या तथा 4 नई संख्या का औसत 50 है। इन 4 नई संख्या का औसत क्या है। देखो जो 100 संख्या है उनका योग औसत 44 है, तो योग कितना हो जाएगा, 44। तो 4 संख्या इसमें बढ़ गई है नई, तो ये 104 हो गई। औसत कितना हो गया, 50, तो योग कितना हो जाएगा भैया, 5200।
104 में का योग 5200 है, तो 104 के योग में से पहले की जो 100 थी उनका घटा दो, जो नई 4 है उनका पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 5200 में से 4400 घटाया 8 बचा, यानी कि 800। इधर संख्या बची 4, यानी कि 4 संख्याओं का योग 800 है, लेकिन हमें योग नहीं बताना, औसत बताना है। तो योग में संख्या कितनी है? 4, 4 से भाग कर दो, संख्या से भाग कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 2 जीरो मतलब 200। औसत कितना हो जाएगा भैया? 200 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्या का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है। देखो, तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो योग कितना हो जाएगा भैया? 84 हो जाएगा। योग पता कर लिया। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी से दोगुनी है। तो पहली संख्या ना, पहली संख्या दूसरी से आधी है, तीसरी से दोगुनी है, यानी कि तीसरी संख्या दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी से आधी, अगर दूसरी से 2 है तो पहली आधी हो जाएगी। और ये तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या क्या है? तीसरी से दोगुनी है। इसका मतलब ये जो तीसरी संख्या है ना वो दोगुनी है, तो 2 का दोगुना हो जाएगा 4। क्लियर? योग हमारे पास 84 है। 4 और 2 6 और 1 7, अनुपात का भी योग कर लो भाई। 7 से कटाओ 12 बार में, ठीक है, 12 बार में कटा लिया। तीसरी संख्या का अनुपात 4 है, तो 12 चौक 48। तो तीसरी संख्या है उसका मान कितना है भैया? 48 है। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी से दोगुनी तथा तीसरी से आधी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। पहली जो संख्या है ना दूसरी से दोगुनी, अगर दूसरी एक है तो पहली दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तथा तीसरी से आधी है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, तीसरी से आधी है, तो तीसरी अगर 4 होगी तभी तो इससे आधी होगी पहली तो। ये क्लियर हो गया। तीन संख्याएं, औसत 56 है, तो योग कितना हो जाएगा भैया? 3 का 56 से मल्टीप्लाई कर दो, 168 योग हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तीसरी संख्या का अंतर कितना है? पहली और तीसरी का हमें अंतर बताना है कितना है। ठीक है, जब हमारे पास योग 168 है भाई, तो पहले अनुपात का भी योग कर लें। 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 2 बच्चे का 7 चौक 28, 24 बार में कट गया, 24 बार में कट गया। अब ये पहली का और तीसरी का अंतर बताना है। अगर मैं इन दोनों का अंतर करूंगा तो कितना आएगा? 2। तो 24 का गुना 2 से कर देता हूं, अंतर से कितना आ जाएगा भैया? 48। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 48, यानी कि डी ऑप्शन। तो बच्चों, वीडियो को सभी बच्चे लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों में, लेकिन लाइक जरूर करें आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।